नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। बिहार में चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच कराने की प्रक्रिया को चालू कर चुका है। इसको लेकर समूचा विपक्ष, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या इंडिया अलायंस के सभी दलों ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम किया था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखे हमले भी किए थे और कहा था कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है, जो काम कर रहा है, उसे भरपाई करनी होगी। अधिकारियों को समय परिवर्तित होने पर चेतावनी दी थी राहुल गांधी ने कि संविधान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ संवैधानिक दायरों में रहकर कार्रवाई भी की जाएगी। ये चेतावनी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को दी थी। और आज चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच की अदालत में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ कई अलग अलग याचिकाएं दर्ज की गई। सभी याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराई जा रही विशेष गहन पुनर्जांच पर सवाल थे। सवाल क्या थे वो हम आपको बताते हैं। सवाल यह था कि चुनाव आयोग को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले, और वो भी इतने कम समय में, यह विशेष गहन पुनर्जांच क्यों कराना चाहता है। और इसके लिए जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हैं, जिसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को सम्मिलित नहीं किया गया। समझने वाली चीज यह है, जो कि आम इंसान पर हमेशा से होने के प्रबल चांसेस होते हैं, यानी पहले से होने के चांसेस होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। अब जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह तक कह दिया कि यदि इन डॉक्यूमेंट्स को जो चुनाव आयोग इस दौरान मांग रहा है मुझसे मांग लिए जाएं, तो शायद मैं भी इन्हें तय समय के अंदर दे नहीं पाऊंगा। यानी कि जो समय सीमा है वो बहुत कम है और समय सीमा पर ही सवाल उठ रहा है कि यदि चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनर्जांच करनी थी तो वो समय से कर सकता था। पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले कर सकता था, या लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद भी शुरू कर सकता था। लेकिन चुनाव आयोग महज इतने कम दिनों में कैसे इस प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। सवाल बहुत उठे और सवाल ये भी थे कि चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनर्जांच करने का अधिकार है या नहीं है। वहीं जस्टिस धूलिया ने चुनाव आयोग को सजेशन दिया कि चुनाव आयोग इसमें राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को भी सम्मिलित कर दे, जिससे कि जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि डोमिसाइल बनवाने की होड़ में समूचे बिहार, यानी कि बात करी जाए बिहार की 8 करोड़ जनता अपना डोमिसाइल बनाने की लाइन में खड़ा कर दिया चुनाव आयोग ने। क्योंकि जिसके पास दस्तावेज नहीं वो वोटर नहीं, और उसे मतदान सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अब समझने वाली चीज ये है, अभी तक चुनाव आयोग ने यह भी क्लियर नहीं किया कि जो बीएलओज हैं उनको कितने कितने फॉर्म बांटे गए हैं, और बीएलओज के पास जो फॉर्म भर के आ रहे हैं उनमें कितने फॉर्मों के साथ दस्तावेज आ रहे हैं, कितनों के साथ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि समय बहुत कम है और इस तय समय में इस पूरी प्रक्रिया को कर पाना और सही तरीके से कर पाना, और इस समय मानसून सत्र है, मानसून का समय चल रहा है। कई जगह बिहार में बाढ़ के आसार हैं और कई जगह बाढ़ आई हुई है। तो ऐसे में बरसात का समय है, तो क्या प्रक्रिया पूरी तरीके से ईमानदारी से बीएलओ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तय समय में, ये भी एक सवाल है। इन्हीं सब सवालों के साथ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पे कोई रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 सवाल पूछ लिए। वो क्या सवाल है वो हम आपको बताते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई जो आप विशेष गहन पुनर्जांच आप करा रहे हैं, इसका अधिकार आपके पास है या नहीं है। ठीक। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जो विशेष गहन पुनर्जांच आप करा रहे हैं उसको इतने कम समय में ही क्यों कराया जा रहा है, पहले से क्यों नहीं करा के रखा गया। और तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि जो प्रक्रिया
वो विशेष गहन पुनर्जांच को कराने में अपना रहा है, उसका आधार क्या है, आधार पूछ लिया। तो समझने वाली चीज ये है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो नहीं दी, लेकिन समय दे दिया। अब इस समय के बीच में चुनाव आयोग तो अपनी प्रक्रिया को लगातार पूरी कर रहा है। अब वो प्रक्रिया में कितना सही है, कितना गलत है, इसकी जांच या इस पे बात अब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस झूलिया ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे, जिसका जवाब चुनाव आयोग के पास पहले से होना चाहिए था, क्योंकि सवाल बड़े सिंपल थे और यही सवाल पूरा विपक्ष पिछले लंबे समय से पूछ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब ईडी पर सवाल पूछे गए थे, ईडी को सुप्रीम कोर्ट में खींचा गया था और ईडी से सवाल पूछे गए थे, तो ईडी के अधिवक्ताओं के पास उचित जवाब नहीं थे। वही आज एक बार फिर से चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं के साथ देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनाव आयोग के अधिकारी और अधिवक्ता दोनों ही ये मानकर बैठ के आए हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से समय ले ही लेंगे, और ऐसा हुआ भी। 28 तारीख तक का अब उन्हें समय मिल चुका है। देखना यह होगा कि इसके बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनर्जांच पर कोई रोक लगाता है, या इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देता है या नहीं देता। ये कई चीजें हैं, क्योंकि जो समूचा विपक्ष है उसका आरोप है कि चुनाव आयोग इस जांच के दायरे में लाखों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने का पूरी योजना तैयार कर चुका है, जो कि बीजेपी और एनडीए अलायंस के इशारों पर है। यहां तक कि चुनाव आयोग को बीजेपी और एनडीए अलायंस की बी टीम के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा है, यानी कि चुनाव आयोग के क्रेडेंशियल्स पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब देखना यह होगा कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। तब तक हमारे चैनल को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।